हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट टाइम हमने किया था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड थी हमने उसमें सीखा, सिग्मा बॉन्ड थी वो बनती है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, हेड ऑन ओवरलैपिंग से या ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और जो पाई बॉन्ड है वो बनती है साइडवेज ओवरलैपिंग से, साइडवेज ओवरलैपिंग से, साइडवेज ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग अलोंग द राइट एंगल ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, जब ओवरलैपिंग होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। ठीक है, हमने पढ़ा था जो सिग्मा बॉन्ड है वो एस एस ऑर्बिटल के बीच बन सकती है। ठीक है, एस पी जेड ऑर्बिटल के बीच बन सकती है और पी जेड ऑर्बिटल के बीच बन सकती है। क्लियर? हाँ जी, जो पाई बॉन्ड है वो बन सकती है पी एक्स ऑर्बिटल के बीच और पी वाई ऑर्बिटल के बीच। क्लियर? इतनी बात हमारी हो गई थी। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल करते हैं। ठीक है जी, कुछ एग्जांपल्स करेंगे उनके ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के हिसाब से। ठीक है, ड्रॉ करते हैं उनको। जैसे नंबर फर्स्ट है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल, O2 ऑक्सीजन है। हाँ जी, ऑक्सीजन है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी 1s2 2s2 8 होता है इसके पास एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p4। क्लियर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास 2 and 4 6। ठीक है, 6 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो मैं लिख देता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2s में 2 एंड 2p में है 4। क्लियर है? 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है मेरे पास। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। हाँ जी, 2s में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में है 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4 2p में। अभी आपने पढ़ा है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनती है वो बनती है हाफ फील्ड ऑर्बिटल के मिलने से। ठीक है, जो कि अपोजिट स्पिन में लाई करते हैं। हाफ फील्ड यहां पर ये है तो मींस यहां पर 2 बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है? ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड बनती है। ठीक है, ये हमारे पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एक ऑक्सीजन पे 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर दूसरे ऑक्सीजन पर भी 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्लियर है? इनका जो मैं ऑर्बिटल डायग्राम करता हूं वो किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, हाँ जी, एक ऑक्सीजन एटम है, उसके पास ऑक्सीजन एटम है। हाँ जी, उसके पास देखते हैं जो बॉन्डिंग है उसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? पी ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है पी ऑर्बिटल। क्लियर है? हाँ जी, तो मैं पी ऑर्बिटल लिख लेता हूं इसमें 2p एक्सिस 2p जेड एक्सिस है, 2p जेड एक्सिस। ठीक है, एक ऑक्सीजन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, मैं लिख सकता हूं 2p जेड। क्लियर है? जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा। ठीक है, हाँ जी, 2p वाई जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या 2px भी बोल सकता हूं 2p वाई। ठीक है, हाँ जी, 2px ऑर्बिटल जिसमें 2px जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा ऑक्सीजन एटम। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन एटम
सेम ऑर्बिटल कंसेप्ट होगा इसका, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ इसको। ये 2pz ऑर्बिटल है इसकी, ठीक है, 2pz ऑर्बिटल जो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। हाँ जी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन, ठीक है, और अपोजिट स्पिन है तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो गए, कंबाइन हो गए और एक सिग्मा बॉन्ड इसने बना ली है, ठीक है। हाँ जी, 2py ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड 2px ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। क्लियर है? हाँ जी, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2py, 2pz, 2px। क्लियर है? हाँ जी, ये भी 2px है, ये भी 2px ऑर्बिटल है। क्लियर है? दोनों ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है, तो मैं ओवरलैप ये कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे पता लग रहा है जो 2pz ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है, वो क्या है, सिग्मा ओवरलैपिंग। क्लियर है? वो कौन सी बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रही है। बट जो 2px और 2px ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हो रही है वो क्या है, साइडवेज ओवरलैपिंग। क्लियर है? साइडवेज ओवरलैपिंग, और उसको हम क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। और इसके पास ये 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो मैं इसका स्ट्रक्चर लिख सकता हूँ, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लिखूंगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम के बीच 2 बॉन्ड होंगी, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगी और एक पाई बॉन्ड होगी। क्लियर है? और एक ऑक्सीजन के बीच एक तो 2 ये नॉन बॉन्डेड 2s वाले नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और 2 2p वाले नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? एज इट इज इस ऑक्सीजन के केस में 2 तो 2s वाले नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और 2 2p वाले नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? ये हमारे पास आ गया है O2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। क्लियर है? या फिर मैं बोल सकता हूं ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट एक और हम करते हैं ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, N2 का। क्लियर है? ऑर्बिटल डायग्राम N2 का, नाइट्रोजन का। हाँ जी, N2 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। क्लियर है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें, 2s में है और 2p में है, ठीक है। कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो मैं लिख लेता हूं 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में है 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? हाँ जी, 2p में है 3 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एक और मेरे पास नाइट्रोजन होगा 1s2 2s2 2p3। क्लियर है? हाँ जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके भी लिख लेते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, 2p में हमारे पास होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड कब बनती है, जब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और अपोजिट स्पिन में। क्लियर है? तो p ऑर्बिटल में मेरे पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो कि अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट होंगे। अभी हम उसका डायग्राम शो करेंगे, ठीक है। हाँ जी, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है और इसके पास 2 नॉन बॉन्डेड, हर नाइट्रोजन एटम के पास 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्लियर? हाँ जी, ये नाइट्रोजन है, इसकी p ऑर्बिटल बना देते हैं। सबसे पहले px ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। क्लियर? हाँ जी, pz ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है px ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2px, ठीक है। हाँ जी, 2py ऑर्बिटल 3D शेप है, तो इसलिए मुझे इसको इस तरह से ही बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, 2py, बाकी ये क्या होंगी, जैसे ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है हमारे पास, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके
पैरेलल खड़ी होंगी, ठीक है, सॉरी इसके राइट एंगल खड़ी होंगी, ठीक है। इस तरह से 2p है और इसी तरह से अलग प्लेन में क्या होंगे 2px ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी। अगर इस नाइट्रोजन की, मान लो ये नाइट्रोजन है, ये जो इसका सिरा है, नाइट्रोजन की 2px इस तरह से है, तो इस नाइट्रोजन की भी 2px इसी तरह से होगी। मींस दोनों नाइट्रोजन की 2px ऑर्बिटल सेम प्लेन में लाई करेंगी और 2py ऑर्बिटल भी सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है नाइट्रोजन, सेकंड नाइट्रोजन एटम, ये है मेरे पास 2px 2pz ऑर्बिटल, क्लियर। दूसरे नाइट्रोजन एटम की 2pz ऑर्बिटल, क्लियर है, अपोजिट स्पिन में, तो ये क्या कर सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 2px ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल और 2py ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल, 2py, क्लियर। हाँ जी, 2pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, क्लियर। 2pz और 2pz ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बाद बनाती है सिग्मा बॉन्ड। 2px ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी तो बनाती है पाई बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि क्या है साइडवेज ओवरलैपिंग है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड जो बनाती है वो है हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, 2py और 2py ऑर्बिटल ओवरलैप करती है तो बनाती है पाई बॉन्ड, क्लियर, तो बनाएंगी पाई बॉन्ड, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के पास नाइट्रोजन है 3 बॉन्ड प्रेजेंट होगी, 1 2 एंड 3, 3 बॉन्ड प्रेजेंट होगी, जिसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होगी, क्लियर है, एक तो सिग्मा बॉन्ड होगी जो बनी है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, और 2 पाई बॉन्ड होगी, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड होगी, क्लियर। एक सिग्मा बॉन्ड होगी और 2 पाई बॉन्ड होगी और 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्लियर है, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो ये आ गया मेरे पास मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ किसका, नाइट्रोजन एटम का, ठीक है। इथाइलिन के केस में भी सेम एज इट इज ही होगा, या इथाइल मैं बोल सकता हूं उसको, हाँ जी, इथाइलिन इथ है तो इसका मतलब, हाँ जी, 2 कार्बन प्रेजेंट है, क्लियर है, हाँ जी, 2 कार्बन प्रेजेंट है और 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, क्लियर है। हाँ जी, हम देख सकते हैं कार्बन है 4 होता है, 1s2 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, जो 1s इलेक्ट्रॉन है वो 4 प्रेजेंट होंगे, 1s2 2s2 2p2, क्लियर। हाँ जी, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s में 2 है और 2p में 2 है, क्लियर। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। हाँ जी, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, क्लियर। हाँ जी, तो सेम एज इट इज मैं इसको बोल सकता हूं हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में, हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जंप करेगा p ऑर्बिटल में, क्लियर है, p ऑर्बिटल में जंप करेगा। एज इट इज सेकंड जो कार्बन है उसमें भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा p ऑर्बिटल में, क्लियर। हाँ जी, तो आपके पास 2 हाइड्रोजन है, मेरे पास मॉलिक्यूल है C2H4, तो एक तो हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाए, एक हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाए, क्लियर, 2 हाइड्रोजन हो गए। हाँ जी, एक हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ बनाई, एक हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ बनाई है, ठीक है, और 2 बॉन्ड कार्बन के बीच बनती है, ठीक है, 2 बॉन्ड बनती है कार्बन के बीच। तो मैं देखता हूं कार्बन है मेरे पास, ठीक है, s ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर रही है और p ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो मैं ऑर्बिटल डायग्राम बना लेता हूं। कार्बन है, ठीक है, हाँ जी, 2pz ऑर्बिटल
क्लियर। हाँ जी, 2px ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल, क्लियर। हाँ जी, 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्लियर। हाँ जी, और हम क्या करेंगे, एस ऑर्बिटल भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, देखिए एस ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक और लोब हम इसका बनाते हैं, देखिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, क्लियर है। इसी तरह से 2pz ऑर्बिटल सेकेंड कार्बन की 4 लोब हम बना लेते हैं, जितने ही ये पार्टिसिपेशन, जितने भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितने भी अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही हमें लोब बनाने पड़ेंगे, क्लियर है। ये हम हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में भी सीखेंगे, ठीक है, जो डिटेल से होगी, क्लियर। हाँ जी, 2px में, 2py में और एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, क्योंकि 4 लोब हमें बनाने पड़ेंगे। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, एक सिग्मा बॉन्ड तो हमारी बन चुकी है, क्लियर। हाइड्रोजन की एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी और एक बॉन्ड बना लेगी इसके साथ, ठीक है। हाइड्रोजन की एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगी और एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बना लेगी, ऐसे ही 2 हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे, क्लियर। हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम में 2-2 आ गई, 2-2 मैंने दे दिए। अब बचा ये इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, ये भी क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे, और ये कौन सी बॉन्ड बनी, साइडवेज ओवरलैपिंग, क्लियर है। ये हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये साइडवेज ओवरलैपिंग, तो ये मेरे पास बनती है सिग्मा बॉन्ड और ये मेरे पास बनती है पाई बॉन्ड, क्लियर है। और जो S और P के बीच ओवरलैपिंग होती है, S और P के बीच ओवरलैपिंग होती है, वो क्या होगी, सिग्मा ओवरलैपिंग, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, सिग्मा बॉन्ड होंगी, ठीक है। ये सारी के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, क्लियर है। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के अंदर, क्लियर है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच, यहां पर हम सिर्फ यही बात बोलेंगे, कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड होगी और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगी, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखिए जो सिग्मा बॉन्ड है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। जो सिग्मा बॉन्ड है वो बनती है हेड ऑन ओवरलैपिंग, क्लियर है। ये हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो बनती है साइडवेज ओवरलैपिंग से, साइडवेज ओवरलैपिंग से, साइडवेज ओवरलैपिंग। ये हमारे पास है साइडवेज ओवरलैपिंग, क्लियर। तो आपको पता है जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, क्लियर है। वो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी एज कंपेयर टू साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग, अगर मैं ये ओवरलैपिंग करता हूं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। अगर मैं राइट एंगल ओवरलैपिंग करता हूं, ठीक है, बीच में जो बॉन्ड बनती है वो नॉन इफेक्टिव होती है या फिर वीक होती है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो सिग्मा बॉन्ड होती है, ठीक है, ड्यू टू हाईली ओवरलैपिंग, ड्यू टू इफेक्टिव ओवरलैपिंग, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है किससे, पाई बॉन्ड से, ठीक है। सिग्मा ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है पाई ओवरलैपिंग से, क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे। ऑर्बिटल डायग्राम अभी हमने किया था, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।